शनिवार से नव वर्ष 2022 का आरंभ। किनको मिलेगी साढ़े साती ढैया से मुक्ति? किनको मिलेगा महालक्ष्मी योग और गज केसरी योग का लाभ? किन के लिए वरदान साबित होगा शनि यंत्र? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ हैं एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा जी और साथ ही साथ हैं स्टोन एक्सपर्ट मोहित टाटीवाला जी। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत नमस्कार। तो नए साल का आगाज होने वाला है। कुछ ही महीनों बाद 1 जनवरी से नया साल लग जाएगा। और देखिए इस बार का नया साल यानी कि 2022 क्यों है खास, वो मैं आपको बताती हूँ। नए साल, एक तो देखिए शनिवार से नए साल का आगाज़ हो रहा है और इस नए साल को यानी कि 1 जनवरी 2022 को एक तरफ जहाँ महालक्ष्मी संयोग योग बन रहा है, दूसरी तरफ गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है, तो वहीं तीसरी तरफ ग्रहण योग का भी निर्माण हो रहा है। और देखिए नए साल के मौके पर शुभ और अशुभ योग का जब निर्माण हो रहा है तो ऐसे में किस प्रकार महालक्ष्मी यंत्र और किस प्रकार शनि यंत्र आपके दुष्प्रभावों को दूर कर सकता है और शुभ प्रभावों में वृद्धि कर सकता है, ये आज हम जानेंगे मयंक जी से। तो मयंक जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी नए साल की शुरुआत किन शुभ और अशुभ योग में हो रही है? देखिए कविता जी, इस साल नया साल जो है काफ़ी मायनों में बहुत ही शुभ रहने वाला है। तो सभी दर्शकों को बता दें कि ये जो नववर्ष है 2022 ये कई मायनों में काफ़ी अच्छा रहेगा। उसका कारण क्या है कि साल के पहले दिन ही चंद्र और मंगल का महालक्ष्मी योग बन रहा है जी। साथ ही साथ जो प्रातःकालीन सुबह 4 बजे की कुंडली हमने निकाली है 1 जनवरी 2022 की, उसके अनुसार वृश्चिक लगन बन रहा है। लगन में चंद्रमा मंगल है केतु के साथ और चतुर्थ भाव में गुरु है। तो गुरु चंद्रमा की केंद्रीय दृष्टि भी होगी तो गज केसरी राजयोग का भी निर्माण हो रहा है जी। शनि जो है स्वग्रही होंगे बुध के साथ। और कुंडली में अगर बात करें चंद्रमा के साथ केतु की भी युति बन रही है जो कि शुभ नहीं मानी जाती है। यानी कि चंद्र केतु की युति रहती है कि थोड़ा मानसिक तनाव रहता है और कोई ना कोई तनावपूर्ण स्थितियां बनती है। तो दो शुभ योग बन रहे हैं और एक अशुभ योग इस दिन निर्माण होगा और शनिवार से इस वर्ष की शुरुआत हो रही है। इसके साथ साथ एक संयोग क्या है कि 2022 का अगर टोटल कर दूं मैं तो 6 आता है जो कि महालक्ष्मी का नंबर होता है। तो वो भी एक सुखद नंबर माना जाता है। 6 नंबर शुक्र का आता है न्यूमरोलॉजी में जी। और शुक्र से हम सुख सौभाग्य देखते हैं और ऐश्वर्यपूर्ण जीवन देखते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि जिस वर्ष का टोटल 6 आता है वो वर्ष जो है सौभाग्यशाली रहता है और खुशियां लेकर आता है। तो कहीं ना कहीं अधिकतर चीज़ें पॉजिटिव दिखाई दे रही हैं और एक चीज़ थोड़ा सा नेगेटिव है चंद्रमा केतु के योग की। तो इस तरह के संयोग जो हैं नव वर्ष पर इस दिन बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, शनिवार से नई साल की शुरुआत हो रही है और देखिए कई ऐसे लोग होंगे जिन पे शनि की साढ़े साती भी चल रही होगी। जी बिल्कुल। जिन पे शनि की साढ़े साती खत्म भी होने वाली होगी, कईयों पे ढैया शुरू हो रही होगी तो कईयों पे ढैया खत्म भी होने वाली होगी। तो ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूँगी शनि और शनि से जुड़ा उनका यंत्र यानी कि शनि यंत्र, तो किस प्रकार से ये शनि यंत्र कहें कि इस शनिवार लोगों को शनि के दुष्प्रभावों से मुक्ति दिला सकता है? देखिए ये शनि यंत्र है, आप इसको देख रहे हैं। आपने शनि यंत्र को बड़े आकार में भी देखा होगा जो कि गोल्ड प्लेटेड है और अभी हमारे पास भी उपलब्ध होता है, तो वो भी आपने देखा है। और ये आप नया सिद्ध शनि यंत्र देख रहे हैं। सिद्ध शनि यंत्र का मतलब ये है कि इसको हमने सिद्ध किया हुआ है, इसके मंत्रों को पूजा पाठ करके। और जब कोई भी यंत्र सिद्ध हो जाता है तभी उसको कविता जी पहनने का फायदा है। बिना सिद्ध करे हुए अगर आप मार्केट से खरीद के यंत्र ले लेते हैं तो उनका कोई औचित्य नहीं है, उससे कुछ नहीं है। अक्सर लोग मार्केट में आप देख लेंगे आपको बहुत सस्ते यंत्र मिल जाते हैं, लोग सोच लेते हैं इनको खरीद के हम घर में रख लेंगे तो ये सिद्ध हो गए। लेकिन यंत्र को सिद्ध करना पड़ता है पूजा पाठ करके। जब तक आप उस तरीके से सिद्ध करके घर पे नहीं रखेंगे तो इन यंत्र का कोई महत्व नहीं है। और ये ऐसा सिद्ध शनि यंत्र है क्योंकि नए साल की शुरुआत शनिवार से हो रही है। अभी आपने बताया कि बहुत से लोगों को शनि की ढैया, शनि की महादशा, शनि की अंतर्दशा चल रही होगी। 29 अप्रैल 2022 को शनि का राशि परिवर्तन भी होगा और कई लोगों को शनि की ढैया साढ़े साती शुरू भी होने वाली होगी इस समय पे। तो उन लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए अगर ये शनि यंत्र उस दिन अगर वो अपने घर पे स्थापित कर लें या अपने गले में धारण कर लें तो विशेष लाभ की प्राप्ति होगी,
शनिदेव के कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी और वो वर्ष उनके लिए बड़ा ही मंगलकारी रहेगा। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि शनि है व्यापार का कारक। अगर आप वकील हैं, अगर आप अभिनेता हैं, आपका वाणी से संबंधित कार्य है, आपका लोहे का काम है, आप सरकारी नौकरी में हैं, आप ठेकेदारी करते हैं या ठेके का काम करते हैं, तो ये यंत्र आपके लिए विशेष लाभकारी रहेगा। आपके काम कारोबार के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और नौकरी में अगर आपको उन्नति नहीं मिल पा रही थी तो वहाँ भी आपको लाभ मिलेगा। तो इस शनि यंत्र का इस नए साल को पहन के आप शुभ योग में पहन के, क्योंकि महालक्ष्मी योग भी होगा, गज केसरी राजयोग भी होगा, उस दिन इसको धारण करना आपके लिए विशेष लाभकारी और सौभाग्यशाली साबित हो सकता है। मैं देखिए सबसे बड़ी बात है कि यहाँ हम शनि यंत्र की बात कर रहे हैं और इसकी मौजूदगी इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि 2022 में शनि का राशि परिवर्तन भी है, कई चीज़ें हैं। लेकिन अब मोहित जी मैं आपसे जानना चाहूँगी, देखिए शनि यंत्र जो है एक तो वैसे भी जैसे कि महालक्ष्मी श्री यंत्र है तो ऐसे में भी आता है, लेकिन ये आपने खास तौर पे पेंडेंट के रूप में बनाया है, तो इसके बारे में कुछ समझाइए हमें। ये देखिए हमने इसको पेंडेंट में बनाया है, ये अष्ट धातु में बना हुआ है और इसको पेंडेंट के रूप में बनाया है, तो ये आप इजीली अपने गले में धारण कर सकते हैं और 24 घंटे अपने साथ रख सकते हैं, जिससे इसका प्रभाव दुगना हो जाता है और कहीं अपने पूजा स्थल में स्थापित भी कर सकते हैं। और ये ओरिजिनल है, अष्ट धातु में बना हुआ है, तो इस वजह से इसका प्रभाव दुगना हो जाता है। तो चलिए ये तो हमने बात की शनि यंत्र की, और अब नए साल की शुरुआत में कई शुभ योग का भी निर्माण हो रहा है। मैगजी ने जैसे बताया कि गज केसरी योग भी बन रहा है, लक्ष्मी महायोग का भी निर्माण हो रहा है। और ऐसे में मैगजी मैं ये आपसे जानना चाहूँगी, देखिए नया साल है और नए साल से लोगों को ढेरों उम्मीदें होती हैं, उम्मीदें भी होती हैं। लोग सोचते हैं यार जो ये साल चला गया वो चला गया, इस साल कितने खर्चे हो गए, ये हो गए, नए साल में खूब कमाएंगे, खूब जोड़ेंगे, खुशियां रहेंगी। तो ऐसे में धन धान्य के मामले में भी नए साल की शुरुआत में किस तरह से आपका ये संपूर्ण महालक्ष्मी यंत्र लोगों के काम आ सकता है, ये समझाइए। जी बिल्कुल, देखिए जब नव वर्ष की शुरुआत में चंद्र मंगल की युति होगी और वो भी वृश्चिक राशि में, जहाँ मंगल बहुत ही पावरफुल होंगे, चंद्रमा नीच के होंगे, नीच भंग राजयोग का भी निर्माण हो रहा है यहाँ कविता जी। तो जब धन लक्ष्मी योग यानी कि महालक्ष्मी योग और नीच भंग राजयोग का निर्माण हो रहा है तो ये बहुत ही शुभ होगा। ऐसे में अगर आप अपने घर पे 1 जनवरी को 2022 को ये महालक्ष्मी यंत्र स्थापित करेंगे तो सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होगी, धन धान्य की वृद्धि होगी, लक्ष्मी का स्थायी वास हो जाएगा। और अगर घर में नेगेटिव एनर्जी है, कोई परेशानी है, ग्रह कलेश रहता है, किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रह पा रहा है, तो उस तरह की समस्या भी जो है दूर हो जाएंगी। किसी तरह की कोई परेशानी का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा और माँ लक्ष्मी की असीम कृपा आपके ऊपर बरकरार रहेगी। किसी तरह की कोई परेशानी आपके घर में नहीं रहेगी। बिल्कुल, तो देखिए हम हमेशा आप लोगों के लिए राशि परिवर्तन लेकर आते हैं, आपको बताते हैं कि ग्रह नक्षत्रों का जब भी गोचर होता है किस तरह से वो आपके जीवन को प्रभावित करता है। और ऐसे में हम आपको उपाय भी बताते हैं, मैंग जी आपको उपाय भी सुझाते हैं और आपको यंत्रों के बारे में बताया जाता है, रत्नों के बारे में बताया जाता है। और हमारी कोशिश रहती है कि हम आप लोगों के लिए एक सटीक जानकारी लेकर आएँ। और हमारी खास पेशकश थी कि जब हम आपको यंत्रों के बारे में बता रहे तो आपको यंत्र दिखाएं भी और आप कहाँ से खरीदें। जी हाँ, हमारे साथ मोहित ताटीवाला जी हैं और इनकी जयपुर में ख़ास तौर पे, क्योंकि ये स्टोन्स में डील करते हैं तो जयपुर में इनकी 100 साल पुरानी शॉप भी है, जहाँ से आप अगर कोई स्टोन लेना चाहते हैं, रुद्राक्ष खरीदना चाहते हैं, यंत्र खरीदना चाहते हैं या स्फटिक की माला, जितनी भी तमाम तरह की जो माला होती है यहाँ से आप ले सकते हैं। और देखिए सिर्फ बात यहाँ खरीदारी की नहीं है, आप चाहें तो एक महत्वपूर्ण सटीक जेन्युइन जानकारी भी ले सकते हैं कि चीज़ असली है या फिर नकली है। तो इसी के साथ मुझे और हम सबको दीजिए इजाज़त। नमस्कार।